तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लोरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लोरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लोरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लोरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लोरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है।
पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ, लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि 2 एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लौरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लौरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लौरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में, दोनों को एडम की पत्नी लौरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लौरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लौरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लौरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में,
दो एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। दो एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि दो एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके दो बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि दो एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं
और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी लोरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लौरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लौरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लौरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लौरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं, जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं, और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि 2 एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लौरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लौरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टीएस।
नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लोरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में, दोनों को एडम की पत्नी लोरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लोरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लोरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लोरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में, 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान, लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए, लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद, समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है, जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ,
लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि दो एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लॉरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लॉरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लॉरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लॉरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लॉरा खुद को बलिदान करती है ताकि दो एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में, दो एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है।
दो एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि दो एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके दो बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि दो एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लौरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लौरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लौरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है,
जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लॉरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लॉरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लॉरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लॉरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं, जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं, और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि 2 एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था।
फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी लोरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लोरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लोरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लोरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लोरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं, जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ, लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है,
वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि दो एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी माँ के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लॉरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लॉरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लॉरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लॉरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लॉरा खुद को बलिदान करती है ताकि दो एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में दो एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। दो एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान
लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि 2 एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लौरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लौरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लौरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लौरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी।
लॉरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लॉरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लॉरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि 2 एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन
लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता लुई मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां एली जेनिफर गार्नर के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी लोरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लोरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लोरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लोरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लोरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं, जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं, और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि 2 एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद
पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लॉरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लॉरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लॉरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लॉरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लॉरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद
समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ, लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि 2 एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लॉरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में, दोनों को एडम की पत्नी लॉरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लॉरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लॉरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लॉरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें।
सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में दो एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। दो एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि दो एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके दो बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि दो एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लौरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लौरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई,
मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली जेनिफर गार्नर के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी लोरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लौरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लौरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लौरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लौरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं, जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं, और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि 2 एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लौरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लौरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लोरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लोरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लोरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लोरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लोरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है,
लुई और उसके दो बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि दो एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लॉरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लॉरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लॉरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लॉरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लॉरा खुद को बलिदान करती है ताकि दो एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में, दो एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को
एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लोरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लोरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लोरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लोरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लोरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है,
लुई और उसके दो बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि दो एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लौरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लौरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता, लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी, लौरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता, और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लौरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लौरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लौरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लौरा खुद को बलिदान करती है ताकि दो एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में, दो एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं।
पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। दो एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि दो एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके दो बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि दो एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लौरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लौरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है। फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली, जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी लौरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता
और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लॉरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लॉरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लॉरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लॉरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं, जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं, और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं। जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि 2 एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी मां के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम प्रोजेक्ट एक 2022 अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसे शॉन लेवी द्वारा निर्देशित किया गया है। जोनाथन ट्रॉपर, टी.एस. नॉलिन, जेनिफर फ्लाकेट और मार्क लेविन द्वारा लिखित पटकथा से है। इसमें रयान रेनॉल्ड्स, मार्क रूफोलो, जेनिफर गार्नर, वॉकर स्कोबेल, कैथरीन कीनर और जो साल्डाना हैं। साजिश एक पायलट का अनुसरण करती है जो समय पर वापस जाता है और अपने छोटे स्वयं का सामना करता है।
फिल्म पर निर्माण पहली बार 2012 में टॉम क्रूज के साथ स्टार से जुड़ा हुआ था। फिल्म तब तक विकास नरक में गिर गई जब तक कि नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकारों का अधिग्रहण नहीं किया। फिल्मांकन नवंबर 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 में समाप्त हुआ। फिल्म को 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और प्रदर्शन, लेवी के निर्देशन और दृश्यों के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। एक डिस्टोपियन 2050 में लड़ाकू पायलट एडम रीड, रयान रेनॉल्ड्स, अपने समय के जेट को चुराता है और 2018 के लिए एक बचाव मिशन पर समय के माध्यम से बच जाता है। हालांकि वो गलती से 2022 में क्रैश लैंड के बजाय, जहां एडम अपने 12 वर्षीय स्वयं से मिलता है। छोटे एडम, जो अपने पिता लुई, मार्क रूफालो की हाल ही में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक कार दुर्घटना में अपनी मां, एली जेनिफर गार्नर, के प्रति कड़वा होना जारी रखते हैं और स्कूल में झगड़े में पड़ रहे हैं। एडम अनिच्छा से अपने जेट की मरम्मत के लिए अपने छोटे स्वयं की मदद को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वो अपनी पत्नी लोरा की तलाश में है, जो माना जाता है कि 2018 में एक मिशन पर एक दुर्घटना में मारा गया था। एडम का पीछा माया सोरियन, कैथरीन कीना, डायस्टोपियन दुनिया के नेता और उसके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा किया जा रहा है, जो एडम को पकड़ने और उसे 2050 में वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। पराजित होने के बारे में दोनों को एडम की पत्नी लोरा, जो साल्दाना, द्वारा बचाया जाता है, जो खुलासा करता है कि वह उस पर एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और अतीत में फंस गई थी। लोरा ने सीखा था कि सोरियन ने समय पर वापस यात्रा की थी और खुद को समय यात्रा और भविष्य का नियंत्रण देने के लिए अतीत को बदल दिया था। लोरा एडम से 2018 की यात्रा करने और समय यात्रा को नष्ट करने का आग्रह करती है, जिसे उनके पिता लुई द्वारा बनाया गया था, चीजों को सही करने और भविष्य को बचाने के लिए। सोरियन हमला करता है और लोरा खुद को बलिदान करती है ताकि 2 एडम्स बच सकें। सोरियन द्वारा पीछा किया गया और एक बार की छलांग के लिए केवल पर्याप्त शक्ति के साथ, एडम और उसके छोटे आत्मा 2018 में वापस कूद गए। 2018 में 2 एडम्स अपने पिता लुई को ढूंढते हैं, जो एक कॉलेज कक्षा पढ़ा रहे हैं और अपने पिता से कण त्वरक को नष्ट करने की खोज में मदद मांगते हैं। लुई शुरू में नैतिक और वैज्ञानिक चिंताओं से इनकार करता है। बाद में छोटे एडम अपने भविष्य के स्वयं को अपने पिता के प्रति अपनी कड़वाहट और क्रोध के बारे में सामना करते हैं। पुराने एडम को पता चलता है कि उसके क्रोध का स्रोत उनके पिता की मृत्यु पर कड़वा दर्द है। 2 एडम्स कण त्वरक को नष्ट करने के लिए सोरियन प्रौद्योगिकी इमारत से संपर्क करते हैं। जैसा कि पुराने एडम इमारत के पास पहुंचते हैं और युवा एडम की आंखें ड्रोन के माध्यम से उस पर होती हैं, भविष्य के सैनिक अपने छलावरण से दिखाई देते हैं और लड़ाई का पीछा करते हैं। लड़ाई के दौरान लुई एली की सुबारू एसयूवी में दिखाई देता है और एक और एसयूवी में मौजूद सैनिकों में दुर्घटनाग्रस्त होकर पुराने एडम को बचाता है। लुई मदद करने का फैसला करता है क्योंकि 2 एडम्स उसके बिना सफल नहीं होंगे। समय यात्रा को नष्ट करने के लिए लुई बताते हैं कि पार्टिकल त्वरक के अंदर गहरी हार्ड ड्राइव वो है जो समय यात्रा को होने की अनुमति देती है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने के बाद समय यात्रा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर किसी के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है जो कण त्वरक को नुकसान पहुंचाती है और इसे अधिभारित करने का कारण बनती है। पुराने सोरियन फिर लुई को एक कवच भेदी दौर के साथ गोली मारता है। त्वरक का विशाल चुंबकीय क्षेत्र गोल को इसकी ओर खींचता है, जो सोरियन के छोटे स्वयं को मारता है और परिणामस्वरूप पुराने सोरियन को मिटा देता है। जैसा कि त्वरक बस समय पर विस्फोट करने वाला है, लुई और उसके 2 बेटे इमारत के बाहर भाग जाते हैं। समय यात्रा के नष्ट होने और भविष्य को सही करने के साथ, लुई अपने बेटों को बताता है कि वो अपने भाग्य को जानना नहीं चाहता है, हालांकि यह निहित है कि वह जानता है कि वो जल्द ही मर जाता है। वो अपने बेटों को याद दिलाता है कि वह कुछ भी नहीं जान सकता है जो उसके लिए स्टो में समय बदल सकता है। वे सामूहिक रूप से बेसबॉल कैच का एक खेल रखने का फैसला करते हैं।
जैसा कि लुई एक गेंद को पुनः प्राप्त करता है, वो यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि दो एडम्स अपने संबंधित समय पर लौटने के लिए गायब हो गए हैं। 2022 में, युवा एडम अपने पिता की मृत्यु पर अपनी कड़वाहट और क्रोध को जाने देता है। वो अपनी माँ के साथ सुलह करता है और दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षों बाद, पुराने एडम एक कॉलेज की कक्षा में भाग ले रहे हैं और एक खोए हुए लॉरा से मिलते हैं, सटीक परिस्थितियों में जो उन्होंने पहले युवा एडम को वर्णित किया था। पुराने एडम को तब लॉरा को सही कक्षा में ले जाते हुए देखा जाता है जहां वो एक अतिथि वक्ता है। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो फिल्मी एजुकेशन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।